हे गाइस, वेलकम टू माय रेसलिंग चैनल। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के वेपन्स के बारे में, चेयर्स, लैडर्स एंड कैंडल स्टिक। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखना है, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आपको पता ही होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई में बहुत सारे वेपन्स यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रूथलेस एग्रेशन में बहुत ज़्यादा खतरनाक वेपन यूज़ किए जाते थे, लेकिन पीजी एरा में थोड़े कम खतरनाक। तो गाइस आपको पता होगा AEW में तो ब्रूटल एक्शन है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई को एज ए किड के अकॉर्डिंग भी दिखाया जाता है कि हाँ बच्चे भी देख सकें बड़े भी देख सकें, इसलिए पीजी एरा। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता ही है कि लैडर्स एंड टेबल। तो गाइस आपको पता होगा टेबल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, क्योंकि टेबल का जो मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट टाइम जो वो हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था, वो हुआ था 2000 में जब हार्डीज एंड डर्ली बॉयज़ का मैच था, तब टेबल का इंट्रोड्यूस हुआ था। एंड गाइस सबसे ज़्यादा डर्ली बॉयज़ ने किया था, जब वो D1 टेबल कहते थे तब यूज़ होना स्टार्ट हुआ था टेबल का। एंड गाइस जो टेबल का मैच थे वो परफेक्ट मैच चल रहे थे, क्योंकि आपको पता है हार्डी बॉयज़ हाई फ्लाइंग करते थे, डर्ली बॉयज़ जो लगाते थे D1 वो बेस्ट मूव था। एंड गाइस उसे कॉपी किया गया है अब वन एंड डन में, ब्लड लाइन में। तो गाइस वो बेस्ट एवर टेबल ब्रेक होते थे, क्योंकि आपको पता है जब बंदे को टेबल पे फेंका जाता है तो गाइस वो बेस्ट मूवमेंट निकलते हैं, क्योंकि आपको पता ऊपर से भी टॉप रोप से भी गिरते हैं। एंड कई बार तो मतलब वुमेंस रेसलर में भी ये होता है कि वो अपने प्रतिद्वंदी को टेबल पे गिरा देते हैं। तो गाइस ये टेबल जो होते हैं वो बिल्कुल हल्की वुडन के होते हैं, लाइक ऐसी वुडन के होते हैं कि जिन पे अगर आप थोड़ा सा प्रेशर डाल दोगे तो वो टूट जाएंगे। तभी तो आप देखा ही होगा स्पेयर लगाते हैं वो सिर्फ पीछे जाते हैं, एंड भाई साहब टेबल उसी वक्त टूट जाता है। तो क्या जो टेबल होते हैं ऐसे होते हैं कि इनसे कोई नुकसान ना हो रेसलर का, मतलब कोई इंजरी ना हो। कई बार टेबल नहीं भी टूटते, 2 बार ऐसे हुआ पड़ा है, एक बेली के मैच में, एक बार रूथलेस एग्रेशन के टाइम पे। तो गाइस ये चीज़ें होती हैं, लेकिन गाइस बेस्ट थिंग यही है कि जो टेबल का मैच है वो इसलिए डाला गया क्योंकि इसमें इंटरेस्ट बने ऑडियंस का, क्योंकि ऑडियंस का इंटरेस्ट है यार, किसी को टेबल पे फेंकोगे तो इंटरेस्ट और जागता है। फर्स्ट ये टेबल का था। सेकंड है गाइस कैंडल स्टिक। आपको पता ही होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई में कैंडल स्टिक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड गाइस रूथलेस एग्रेशन से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा कैंडल स्टिक यूज़ हुई है। तो गाइस ये मतलब डेंजरस भी होती है, क्योंकि सेथ रॉलिंस को डोमिनिक मिस्टीरियो ने लगाई थी कैंडल स्टिक, एंड उनके निशान पड़ गया था पीठ पे। एंड गाइस इवन की बेली के भी निशान पड़ा था, वो बेकार मैच था इवन। लेकिन गाइस कैंडल स्टिक होती है एक लकड़ी की बनी थी जो खोखली होती है, जिसको कैंडल स्टिक ऐसी होती है जिसे जितनी टाइम लगाया जाए, मतलब सुपरस्टार लगाते हैं इस टाइप से कि आपको लगे कि लग रही है, लेकिन वो इसे एक्टिंग ही कर रहे होते हैं। कोई ऐसा परफेक्ट नहीं है कि पूरी शॉट जोर से मारते हैं, एक्टिंग कर रहे होते हैं। कई बार आप स्लो मोशन में देखो तो आपको पता चल जाएगा। तो कैंडल स्टिक एक वेपन है, इंपॉर्टेंट है, जिसे डब्ल्यूडब्ल्यूई यूज़ करती है, जो हार्मफुल नहीं है, लेकिन कभी कभी हार्मफुल हो जाता है अगर जोर से लग जाए तो। नेक्स्ट है हमारा लैडर्स गाइस। तो लैडर का आविष्कार हुआ था TLC के लिए। TLC में टेबल, लैडर्स एंड चेयर्स। लैडर्स इंपॉर्टेंट है मनी इन द बैंक में। तो गाइस आपको पता है मनी इन द बैंक मैच में लैडर इंपॉर्टेंट है। ऊपर से जब बंदा गिरता है दूसरी लैडर पे, तो लैडर को इस तरह से बनाया जाता है कि वो स्ट्रांग भी रहें, एंड गाइस अगर कोई उस पर गिरे तो वो सेफ भी रहे, क्योंकि अगर कोई लैडर पे गिरेगा तो ज़्यादा सेफ रहेगा अकॉर्डिंग टू नीचे धरती पे। तो गाइस लैडर्स का आविष्कार हुआ था हमारा मतलब बेस्ट करने के लिए मनी इन द बैंक TLC पेपर व्यू। लैडर्स बेल्ट आपको पता ही होगा, एज ने मैच दिया हुआ लैडर्स का, कितने बेस्ट मैच है लैडर्स के। तो लैडर्स को इसलिए ऐसे बनाया जाता है कि वो परफेक्ट मैच देने के लिए हो, एंड गाइस ऊपर जाए बंदा क्लाइम करे, एंड भाई सब मनी इन द बैंक ले। गाइस लैडर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टोरी लाइन के लिए एंड रेसलिंग वाइज मैचेस देने के लिए, क्योंकि यार आपको पता है AEW तो कतई खतरनाक मैच देती है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई तब भी ठीक है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई पीजी एरा है, तो इसलिए लैडर का यूज़ तो होता ही है। नेक्स्ट वेपन है गाइस वो जो नीचे फेंकते नहीं किलो के जैसे, जिस पे ऊपर बंदा गिर जाए तो उसको मतलब वो चुप जाते हैं। तो क्रिस जेरिको एंड डीन एम्ब्रोस के मैच में हुआ ना था, असाइलम मैच था जो, उसमें डीन एम्ब्रोस एंड क्रिस जेरिको हुआ था। वो रियल होते हैं, वो रियल यूज़ होते हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे होते हैं, अगर ब्लड निकलेगा हो तो कम निकलेगा, लेकिन वो एक टाइम ही हुआ था। पहले होता था रूथलेस एग्रेशन में बहुत ज़्यादा, जब रैंडी ऑर्टन यूज़ करते थे, हमारे मिक फॉली यूज़ करते थे, इवन गाइस वो हैमर सा यूज़ करते थे, लेकिन बहुत सारी सेफ चीज़ें देख कर, ऐसे नहीं कि उठाया मुंह और दे दिया और भाई साहब बंदे का ज़्यादा खून निकल गया। तो गाइस ये यूज़ करते हैं वेपन, वो नहीं यूज़ करते लाइक AEW में आपने देखा होगा CM पंक का एक बार कि उन्होंने अपने माथे पर सिर पे ब्लेड मारे थे। तो गाइस वो अपने आप खून निकालते हैं, ये नहीं कि लग गई चोट और खून निकल गया, ऐसे नहीं होता। वो खुद मारते अपने मत्थे पे एंड खून निकलता है, जिससे कि लगता है कि हाँ बंदे को बहुत ब्रूटल चोट लगी, ऐसे नहीं होता। बाकी ये चीज़ तो रियल होती है। नेक्स्ट है हमारा गाइस वो है हमारी चेयर्स।
तो चेयर्स ऐसी होती हैं गाइस कि वो मुड़ सकें, फुल्ली मतलब बेंड हो सकें, लेकिन गाइस होती रियल है। एंड चेयर शॉर्ट भी रियल होते हैं, चोटें भी रियल लगती है। ड्रू मैकइंटायर ने दिखाया हुआ है, हमारे शेंकी को भी लगी हुई है। तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे शील्ड के टाइम पे चेयर शॉट जैसे लगते हैं ना आपको, जैसे दिखता है ना कैमरे एंगल पे, वैसा होता नहीं है। रियलिटी में जो दिखता है ना वो होता है। लाइक चेयर शॉट भी ऐसे मारते हैं कि अगले बंदे को लगे ना, तो ऐसे होता है चीज़। ये चेयर शॉट का वेपन था। नेक्स्ट वेपन हमारा गाइस है वो है ट्रैश, जिसमें कूड़ा फेंकते हैं, वही चीज़ है। तो गाइस उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वो बहुत ही हल्के होते हैं गाइस। मतलब यूज़ इसलिए होता है कि सेफ़ रखा जाए सुपरस्टार को, वो यूज़ करें एंड सेफ़ रहें। तो गाइस जो ट्रैश कैन होता है बिल्कुल सेफली यूज़ होता है उसका डोरली में। कोई ऐसे नहीं होता कि हाँ कि बंदे को सिर पे मार दिया तो वो एक तरफ से जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल नहीं और नहीं होती, कोल्ड ड्रिंक जिसमें एल्यूमिनियम के बने होते, बिल्कुल ही पिचक जाते हैं 1 मिनट में आप हाथ दबा के, वही चीज़ होती है और कुछ नहीं होता। तो डोरली एज ए एंटरटेनमेंट के लिए सॉरी एंटरटेनमेंट के लिए नहीं यूज़ करती है। उसका कोई ये पर्पस नहीं कि बंदे को रेसलर को ब्रूटली डिस्ट्रॉय कर देना। तो गाइज ये मेरा ओपिनियन था एज अ वेपन्स पे जो यूज़ होता है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। आपका ओपिनियन कमेंट में बताना। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना।